और मैं सत्या दीदी से ये निवेदन करता हूँ कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सफल संचालन कर रहे, सफल निर्देशन दे रहे, सफल कार्यक्रम की संरचना कर रहे, हर एक का सम्मान हो, वो कहाँ बैठे, क्या कैसे रहे, उसके लिए स्वयं न चल के लोगों को निर्देशित करने का ऐसा ख्याल रखने वाले मैं भाग्यशाली भी हूं कि आज कोई पूर्व जन्म का पुण्य होगा कि हमें ऐसी आत्माएं जिसको कहते हैं सशरीर जो हो मुझे आशीष भी देती है, मुझे दुआएं भी देती हैं। आज जो भी मैं हूं उन्हीं दुआओं, आप सभी की दुआओं के बदौलत हूं। ऐसे कलमकारों को कैसे कलम पकड़ना चाहिए, उन नर्सरियों को कैसे पौधा अपनी अपनी स्थान पे रह के वो क्यारी वो फुलवारी कैसे खुशबू अपना प्रदान करे, ऐसे डॉक्टर कलीम केसर जी के लिए इतनी छोटी ताली तो नहीं, ताली बड़ी होनी चाहिए। स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। आज के तारकेश्वर नाथ श्रीवास्तव जी के पूर्ण नाम में ही कितनी ताकत है। और नाथ जो अनाथ कहलाता है उसका दर्द क्या होता है। कर्म का नाथ जो लगा हुआ है और वफा करते हुए ईमानदारी के साथ सबको प्रेम पूर्वक समेटते हुए इस गोरखपुर की धरती से वफा को गोरखपुर को करते हुए ऐसे समर्पित कुल्लियात ए वफा। मैंने पूछा कुल्लियात का अर्थ क्या है, क्योंकि मैं पल पल सीखना चाहती हूँ। आपने बताया कि समग्र संग्रह का नाम कुल्लियात है और समग्र संग्रह को हर पन्ने को पिरोने वाले अभी संचालन कर रहे हैं, निर्देशन कर रहे हैं हमारे बड़े भाई डॉक्टर कलीम केसर जी हैं। और हमारी बहन यहाँ पे जो एक एक चीज को ध्यान रख रही है, इससे वफा जो टीम है उसकी सचिव भी है। मैं अपनी उस बहन के लिए भी ढेर सारी तालियां चाहती हूँ। और पुनः तुम्हें इस योग्य आपको बनाने पे आपके अंदर योग्यता थी, लेकिन मंच तक लाने के लिए मैं उनका नाम भी हो गया है, अरशद बेचैन जी का मैं स्वागत करती हूँ। आप कहेंगे नामकरण कैसे, अभी तो कल ही हुआ था, आज कैसे पता चल गया। यहाँ बेचैन राही जी भी हैं, अरे सॉरी अरशद राही जी भी हैं। कल जब आपने फोन किया तो हमने कहा हाँ अरशद राही भैया बोल रहे हैं, आप मुझे पता है। क्या दीदी अभी कल ही तो नामकरण हुआ है, आपको कैसे पता चल गया। हमको हर पल की जानकारी रहती है, क्योंकि आप लोग हमारे अपने हैं, मैं आपकी हूँ। परिवार में कुछ भी होगा तो परिवार के सदस्य बेटियों को जरूर पता चल जाता है, घर की बेटियों को जरूर पता चल जाता है, चाहे वो कितनी बुजुर्ग हो जाए, कितनी भी बड़ी रहे, लेकिन वो बुआ बहन के रूप में बेटी ही रहती है। मैं आप सभी को और अरशद समानी जी जो उन्होंने कहा थोड़ी खड़ी हो जाइए, अच्छा बैठ जाइए, बैठने को नहीं बोले, लेकिन मैंने कहा ये मेरे भैया ने मुझे सिंहासन दिया, ऐसे थोड़े खड़ी हो जाऊंगी। लेकिन वास्तव में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और अरशद भाई बेचैन जी, आपकी इस बेचैनी ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं बार बार आपका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। यहाँ राकेश भाई जी बैठे हैं जो बहुत अच्छा भोजपुरी को मंच देते हो, ये भी मुझसे कभी कभी बहुत सुन ले कार्यक्रम में। आप बहुत खुश नसीब हूँ मैं, कैसे भाई लोग कार्यक्रम करते हैं तो मुझे जरूर मैसेज कर देते हैं और मैं कोशिश करती हूँ। हम कहे हमरे लगे इलेक जरूरत ना ही बा, हम आ जाए,
तो ऐसे। और कभी कभी ये लोग भोजपुरी में खड़ी बोली में जब बात करते हैं वहां बोलते भी हैं, अगर मैं आ भी जाती हूँ क्योंकि मैं टोक भी देती हूँ, कह रहा था वो भोजपुरी में बोलबा तो खड़ी बोली, तो ये मैं बोल देती हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी के लिए भी तालियां चाहिए। आप सभी के स्वस्थ जीवन की कामना करते हूँ। और डॉक्टर अजीत जी के लिए तो बहुत ढेर सारी तालियां चाहिए, क्योंकि आपकी वो, मैं जब वो पदासीन थी तो आपका तब से मैं सुनती आई थी, आपके अंदर का वो कला, वो निश्चलता, वो शब्द के जरिए जो आप परोसते थे, वास्तव में उसका स्वाद ही बहुत निराला था। मैं आपके भी स्वस्थ जीवन की कामना के साथ एक ही बात करना चाहती हूँ, कलम, कलमकार। और जो अभी कहा गया है, भैया ने कहा है कि लोग अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्या क्या बन जाते हैं, उसमें और स्वयं में समेटने के लिए अलग अलग दो रास्ते हैं। जैसे कि लोग कलम चलाते हैं, उसके पीछे अर्थ ये रहता है कि मुझे अर्थ कितना मिलेगा। कभी कभी देखते होंगे कि लोग डिग्रियां खरीदते हैं। खरीदते कैसे हैं? क्या वो इम्तहान नहीं देते? सब देते हैं। उनकी किताब भी, उनकी सब पुस्तकें जाती हैं, उस पर वो पाते भी हैं, लेकिन वो उसका अगर शब्द का कोई पन्ना खोल दिया जाए तो उसके बारे में बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक दिहाड़ी व्यक्ति द्वारा किया रहा। जैसे कि आप देखते होंगे, ये जीवन है, जब कलम चलती है तो विचार आता है कैसे, क्या है, कहाँ पे हम रहते हैं, वो सिचुएशन। जैसे एक मकान बहुत दूर नहीं, हम इस बिल्डिंग में खड़े हैं, जब ये बना होगा, बनने के पहले से ये खाली जमीन थी, हम लोग समझ नहीं पाते कि इसमें क्या क्या बन जाएगा। क्या हम लोग कभी आके यहाँ पे इस पुस्तक का विमोचन की शुभता के समय हम लोग क्या यहाँ पे उपस्थित रहेंगे? नहीं। जब यहाँ के जो जमीन जिसकी थी या जिसने सेल किया, उसके अंदर पहले विचार आया, फिर एक नक्शा बना, कैसे बनेगा, क्या होगा, इसमें कैसे मंजिल होगी, उसके लिए फिर इंजीनियर रखाया, कॉन्ट्रैक्टर रखाया, या दिहाड़ी आदमी लगा के स्वयं वो बनवाने लगे। दिहाड़ी मजदूर सुबह के टाइम आते हैं, जितना समय काटते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, नींव खोदते हैं, दीवार बनता है, कहते हैं हाँ, इतना पलस्तर क्यों सीधा नहीं हुआ, अच्छा बाबू कर देते हैं, जो भी रहे। वो एक समय काट के एक समय का उसका पैसा अपना ले लिए। उन्हें कोई इससे भाव से नहीं है कि इसमें क्या बनेगा, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। लेकिन वहीं पे देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर कोई धर्म वाला चीज या रास्ते में ही जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उठा के काम हो रहा है, किसी को जरूरत है, अच्छा पानी चाहिए, उठा पकड़ा देते हैं। कभी कभी कोई बालू भी कर देता है, चलो भाई उसके सिरवा पर नहीं उठ रहा है, हम उठवा दें। तो ये कार्य करने की अलग उसका कोई पैसा नहीं। इसी तरह कलम का भी है। आज आधुनिकता ये तब भी रहा कि लोग आजकल अखबारों में कलम ही तो चलाते हैं, सुबह आए, शाम आए, रात तक आए, महीने के अंत में उनका पारिश्रमिक मिल जाता है। उनका पारिश्रमिक मिल जाता है, चाहे वो घर ले जाए, चाहे मतलब कुछ भी करे, चाहे घर को प्यार से दे, चाहे घर में झगड़ा हो के हो, लेकिन वो पारिश्रमिक के सिवा उनको कोई चीज और नहीं चाहिए। उनको अपनी दिहाड़ी चाहिए, उनको अपना महीने का तनख्वाह चाहिए। लेकिन कितने लोगों को कोई जानता यहाँ बता देगा कि हाँ, वो दिहाड़ी लेने वाला आज अमरत्व की प्राप्ति किए हुआ है? कोई नहीं जानता। अखबार रखने वाला, हाँ आज अखबार है, दैनिक जागरण है, सहारा है, जो भी नाम है, संपादक ने कर दिया तो उस अपने नाम से अखबार जाना जाएगा। अखबार में कौन लिख रहा है इस नाम से नहीं जाना जाएगा। वो अलबत्ता कहेगा मैंने अमर उजाला में लिखा, दैनिक जागरण में लिखा, कुछ भी लिखा। वही जीवन का, जो राष्ट्र का निर्माण का जो कहते हैं कलमकार, आप सोचिए कि उसके लिए होटल में भी रहने को सुविधा मिल जाएगी, जो महीने का तनख्वाह पाते हैं, विदेश भी चले जाएंगे, हवाई जहाज से भी उड़ जाएंगे, कुछ भी हो, सारे ऐशो आराम, गाड़ियों से चलेंगे। आप बताइए, जो आज
दूर नहीं जाएंगे। हमारे ही इस गोरखपुर में प्रेमचंद के नाम से गोरखपुर जाना जाता है। आपको बताइए ये जो फिराक गोरखपुरी थे, शायद कितनी गाड़ियां उनके पास थी, कोई बता के तो देख, हमें बता दे किस उस हवाई जहाज से वो रोज उड़ते थे, किसके यहाँ वो नौकरी करते थे। लेकिन आज गोरखपुर का जब कल साहित्यकारों के कलमकारों का नाम लिया जाएगा तो फिराक गोरखपुरी इन लोग का नाम लिया जाएगा। हम अगर और भी जाएं, रामायण की पुस्तक पढ़ी जाती है, 24 घंटे को उनके रामचरितमानस, उनके चरित्र का दर्पण उतारने वाले जो तुलसीदास जी थे, बड़े बड़े लोगों ने उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की होगी। कैसे रहते थे ये लोग? कभी ये नहीं कि एसी वाले मकान में क्या खा रहे हैं, कौन से होटल में जा रहे हैं, कितनी गाड़ियों से चले, कौन से ऐसा प्लेन उनको मिला, कुछ नहीं। लेकिन आज जो भी नाम मैं ली हूं, बहुतों का नाम अगर उंगलियों पे गिना जाए तो गिना नहीं जा सकता, लेकिन वो प्रसन्न होंगे। आज मैं भी, मुझे सौभाग्य है कि मुझे वो नाम आया। आज उनकी आत्मा कहेगी कि देखो, हाँ हमने कलम चलाया तो देखो मेरा नाम सत्या खड़ी होके बोल रही है। मैंने कलम चलाया, मैंने स्वार्थ नहीं देखा, मैंने देश के लिए, राष्ट्र की हित सोची, मैंने समाज की हित सोची, मैंने युवाओं के लिए चलाया कलम। मैं उस हर कमी को दूर करने के लिए अपने इस हथियार का इस्तेमाल किया जो किसी का जान नहीं लिया, किसी का प्राण नहीं लिया, किसी के जान और प्राण को लूटने वाले व्यक्ति को एक सामाजिक व्यक्ति बना के राष्ट्र के निर्माण में हमने महती भूमिका निभाई है। अरे जीवन तो क्षणिक है, जीवन तो उसी तरह है जो समझ गया वो समझ गया। अरे बरसात की बूंद आती है, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कमल का फूल का पत्ता, कमल के फूल के पत्ते, जो कमल का फूल कहा जाता है लोटस, उस पे अगर पानी की बूंद पड़ती है मोती की तरह तो चमकती है, लेकिन ध्यान से देखिएगा वो अस्थिर रहती है, डगमग डगमग ही धीरे 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 हिलती रहती है। उस पर प्रकाश अगर सूर्य की मिली उस तरह चमकी, फिर वो, लेकिन वो डगमग, जिंदगी हमारी वही है, क्षणभंगुर है, वो डगमग डगमग होती रहती है। भैया अपनी घड़ी देख रहे हैं, मैं इसी के साथ कि आज क्या क्या मैं बोल गई, मैं जो भी हो सिर्फ आप लोग से सीखी हूँ। मैं आप सभी के जीवन की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ये कलम है, आपका 1200 पेज हो, 2500 पेज हो, लेकिन आपकी कलम और बढ़ेगी और चलेगी। इंक डालने वाले डॉक्टर कलीम केसर जैसी एक ऐसी हस्ती है, आपके पन्ने बिखर जरूर जाएंगे। भले ही धोबी वाला पन्ना अगर आ भी जाएगा तो निकाल के बताएंगे नहीं, धोबी वाला पन्ना नहीं लगेगा, उसको अलग करो। आप समझ गए होंगे, जब नेताजी पढ़ते हैं तो धोबी में 2 धोती, 1 साड़ी, 2 ब्लाउज, 2 कुर्ता आ जाता है। अगर ऐसा वाला भी पन्ना आ जाएगा तो भैया निकाल देंगे, इतना हमको विश्वास है। आप सभी के यश जीवन की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, जय नारी शक्ति को प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सत्या मैम।